आदरणीय साथियों, आज हम बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में आदरणीय अमित शाह जी, जो हमारे भारत देश के रिस्पेक्टेड, हम तो रिस्पेक्टेड ही बोलेंगे, वो उनकी अपनी नीति है, उनके अपने विचार हैं, तो रिस्पेक्टेड गृह मंत्री जी ने जो हमारे रहबर, हमारे परमात्मा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, और उन्होंने अम्बेडकर 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 एक फैशन बन गया है, ये उन्होंने जो ना हमारे रहबर का, हमारे परमात्मा का जो अपमान किया है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और साथियों, मैं एक बात भी कहना चाहूंगा जो कि अभी अभी हमारे एक प्रधान जी कह के गए हैं कि भाई समाज के लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी, एक साखी कही थी, मैं वो साखी को पढ़ रहा हूं पहले आपके सामने, कि मरे हुए होते हैं वो लोग, मरे हुए होते हैं वो लोग जो जिंदा रहकर भी जुल्म सहते हैं और छोड़कर अपने बाप को दूसरों को अपना बाप कहते हैं। हमारी समाज आज ऐसी हो गई है कि अपने बाप को बाप ना कहकर दूसरों को अपना बाप बनाता है। अरे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की वजह से आज हम सजे हुए हैं, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, सूट बूट पैंट कोट, आज हम वो पहनकर सजे हुए हैं, तो सिर्फ से सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से सजे हुए हैं। और मैं अमित शाह जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी, अगर आप आज गृह मंत्री हैं, अगर आप आज भारत देश के गृह मंत्री हैं, तो वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर आपको वोट का अधिकार नहीं दिया होता, तो आज आप यहाँ पर गृह मंत्री ना होते। और आज इस विरोध प्रदर्शन, इस धरना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? आप नकेल क्यों नहीं कसते अपने मंत्रियों के ऊपर कि आप जो ना पार्लियामेंट के अंदर संविधान को मत्था टेकते हैं, संविधान को मत्था टेक करके आप शपथ लेते हैं, और उसी संविधान की आपके मंत्री जो ना, उसी संविधान की जो ना आपके मंत्री वहां पर अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं। अरे धिक्कार है आपके ऊपर। मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहूंगा कि अमित शाह जी, या तो पद से इस्तीफा दे करके अपने घर पर बैठ जाओ, अन्यथा आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा कि जिस दिन अगर बहुजन समाज के लोग धरती पर आ गए, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी, आप कहो अमित शाह जी को कि यहाँ इस पद से इस्तीफा दे करके गुजरात भाग जाएं, अन्यथा आपको दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी ठहरने के लिए। मैं इस माध्यम से कह देना चाहता हूँ। और साथियों, आपको भी कहना चाहूंगा, चंडीगढ़ पंचकुला ट्राई सिटी के अंदर हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग हजारों में हैं, लाखों में हैं, लेकिन शर्म की बात है कि आज वो घरों से बाहर नहीं निकलती। बाबा साहब की वजह से आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह होश करो, होश में आओ, अमित शाह होश करो, होश करो। तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी कोठियों में रह रहे हैं बाबा साहब की वजह से, और आप जो ना घरों में पड़े हुए हैं। शर्म की बात है। मैं अपने समाज के लोगों को कहना, अरे निकलो बाहर, ताला लगा दो घरों में और रोटी खाओ, अच्छा खाना खा करके बाहर निकलो, अपने बच्चों को लेकर के भी बाहर निकलो, मत जाने दो स्कूल। बाबा साहब अम्बेडकर क्या चीज है? अम्बेडकर एक एजुकेशन है, अम्बेडकर एक संघर्ष है, और अम्बेडकर एक एकता है। अम्बेडकर एक संघर्ष है, एकता है, और एक एजुकेशन है, और आप उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हो। धिक्कार है अमित शाह जी, धिक्कार है अमित शाह जी, और धिक्कार है प्रधानमंत्री जी, जो कि आज आप हमारी वजह से ही प्रधानमंत्री बने हुए हो, गृह मंत्री बने हुए हो, और बहुत सारे मंत्री बने हुए हो, और आप बाबा साहब के संविधान के ऊपर ऐसी बातें करते हो, बाबा साहब के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते हो। पूरी दुनिया बाबा साहब के संविधान को मानती है, उनकी प्रेरणा लेकर के पूरी दुनिया की सारी कंट्रियां आज जो ना बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान को प्रेरणा स्रोत मानकर अपनी पार्लियामेंट चला रही हैं। और जिस पुस्तक से, जिस संविधान से आज हमारी पार्लियामेंट चल रही हो, और उसी संविधान के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते हो, शर्म आनी चाहिए। मैं ज्यादा न कहता हुआ एक ही बात कहूंगा, साथियों, अपने बच्चों को बाहर निकालो,
अपने परिवार को बाहर निकालो, अपने दोस्तों को बाहर निकालो, अपने रिश्तेदारों को बाहर निकालो और एजिटेशन के अंदर आप भी शामिल हो और शामिल होकर इसको आगे बढ़ाओ। और ये आगे बढ़ेगा, रुकने वाला नहीं है। सो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर मैं आपसे यही बात कहूँगा कि गुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आप पढ़िए और उसको अपने मन के अंदर उतारिए, ये लोग तभी आएंगे। और 132 मेंबर पार्लियामेंट हैं आज देश के अंदर हमारी समाज की। अरे क्यों नहीं उतरते? अरे भाई 132 मेंबर पार्लियामेंट अगर एक जगह बैठ करके हमारी समाज के 132 मेंबर पार्लियामेंट अगर एक जगह बैठ करके अगर चाय पी लेना, इकट्ठे होकर के चाय पी लें, सिर्फ चाय पीनी है उन्होंने, सिर्फ चाय पी लें तो पूरे दुनिया की पार्लियामेंट हिल जाएंगी कि भाई आज इन चमारों में, आज इन दलितों में क्या हो गया। सभी दलित समाज के मेंबर पार्लियामेंट आगे सकते हैं। मैं ये बात उदाहरण से कहता हूँ। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत और एक बार फिर बाबा साहब का एक नारा, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत।